याद रखिए, मेरा निवेदन है, यज्ञ को जो छोड़ देता है भगवान उसको छोड़ देते हैं। पूछा गया क्यों छोड़ देते हैं? दुख सागर में डूबने के। अभी संस्कार की बात आई, हम लोग एक वाक्य कहते हैं, हम अपने बेटे का जन्मदिन धूमधाम से मनाएंगे, बच्चे की शादी धूमधाम से करेंगे। अब धूमधाम का मतलब क्या है? बहुत बड़ी पार्टी देना नहीं है, टेंट लगाना नहीं, ये तो सब लोग करते हैं। धूमधाम शब्द बड़ा गहरा शब्द है माताओं, एक है धूम और एक है धाम। धाम का मतलब होता है अघिजी स्थान, जैसे अक्षरधाम बन गया, योग धाम बन गया। और धूम का मतलब क्या होता है? धुआं। अर्थ क्या हुआ? जिस स्थान में यज्ञ की धुआं हो उसी को धूमधाम कहते हैं। इसलिए कपड़ों में, ज्वेलरी में, खाने में, पीने में जितना वक्त लगाते हैं उससे ज्यादा यज्ञ में। इस छोटे से शरीर ने अब तक 51 बार वेदों का पारायण हम कर चुके हैं। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं हमारा जीवन यज्ञमय हो। अभी बच्चियों ने सुंदर मंत्र उच्चारण किए। 2 बेटियां पूर्वा, हिमांशी ने कुछ अपनी बातें कही। बस उनकी बातों को एक समाधान मैं दे रहा हूं। सोच बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। किश्तियां बदलने की कोई जरूरत नहीं, दिशा बदलो तो किनारे बदल जाएंगे। आपकी सोच होनी चाहिए। मुंबई के अंदर अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन था, मुझे भी वक्ता के रूप में बुलाया गया और बड़ी गहरी बात हुई। शाम के समय मन में इच्छा हुई कि हम थोड़ा समुद्र के किनारे जाएं। हम शाम को 5:30 बजे समुद्र के किनारे पहुंच गए। मैंने देखा एक 70 साल का बुजुर्ग व्यक्ति अपने पोते से खेल रहा था और उस पोते की उम्र मुश्किल से 10 साल। समुद्र की लहरें आती थी, मछलियां बाहर आती थी, तड़पती थी, मर जाती थी। अब वो बुजुर्ग व्यक्ति क्या करने लगा? मछली को देख करके दया आई, उस मछली को हाथ में रख करके वो पानी में फेंकने लगा। 10 साल का छोटा सा बच्चा कहने लगा, दादा इससे क्या होगा? ये सारी मछलियां को आप बचा सकते हैं, ये तो सब मर रहे हैं। तो उस व्यक्ति ने जो बात कही आज इस महिला सम्मेलन में मैं कह रहा हूं, बड़ी सुंदर बात कही अपने पोते से। सच बात है बेटा, मैं सारी मछलियों को नहीं बचा सकता, यदि मैंने एक मछली को बचा लिया तो मेरा जीवन सफल हो गया। तो ध्यान दीजिए, एक कोई जागरूक पुरुष आ जाए तो जीवन सफल हो जाता। जिन बच्चियों ने प्रस्तुति दी, गर्मी में भी यज्ञ कर रहे, ये संस्कार होते हैं। तो दोनों हाथ जोड़ो और बिना अध्यात्म में प्रवेश किए बिना आप कभी शांति नहीं प्राप्त कर। ये जितनी बातें आप सुन रहे हैं केवल आधे सेकंड में पूरी समाधान मैं दे सकता हूं। आज हर आदमी दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई धन के लिए दुखी है, कोई मकान से दुखी है, कोई मकान के लिए दुखी है, कोई संतान से दुखी है, कोई संतान के लिए दुखी है। इस दुख को सुख में बदलना है, इस गृहस्थ आश्रम को ठीक करना है। कई बार बच्चे विदेश में रहते हैं, माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमें अमेरिका बुलाए, परंतु बेटे बहू को याद नहीं आती। 5 साल बीत गए और वहां अमेरिका में आप नौकर नहीं रख सकते, बहुत खर्चा। और बाद में जब 5 साल के बाद में घर में कहीं बच्चा हो गया तो बाद में पति कहता है अपने पत्नी से, मम्मी को फोन करो अमेरिका आ जाए। कहने लगे 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, हमारा बच्चा अमेरिका नहीं बुलाया। और क्या कारण है कि बुला रहे हैं? तो आदमी बड़ा समझदार है, अपनी पत्नी से कहता है, देवी वो माँ बाप को नहीं बुला रहे हैं, नौकर और नौकरानी को बुला रहे हैं। ये विडंबना है जीवन में, अंदर में। तो आप विचार कीजिए, घर में परिवार में सुख चाहिए। बस 3 बातें हैं, आधे मिनट कहना आ जाए। कोई मीडिया का व्यक्ति बैठा तो स्टेटमेंट दे। मैं देख रहा हूं हमारे गुलाटी साहब, इन्होंने देखा कि मेरा नाम छपा है, ये दिल्ली में रहते, सुन के आ गए।
जो कार्यक्रम होते हैं उसको पत्रिका में दो, अखबारों में दो। जो कौम गाती नहीं है वो मिट जाती है। तो पहला सूत्र है सत्येंद्र जी, कहना आ जाए, और दूसरा है रहना आ जाए, और तीसरा है सहना आ जाए। आपका घर परिवार स्वस्थ हो जाएगा। बस यही समाधान, कहना आ जाए। कहो बात को। पुराने लोग कहा करते थे, आंख में अंजन दांत में मंजन, नित कर कान में तिनका नाक में उंगली, मात कर मत कर। कहा कर। एक देवी, बहुत सुंदर व्यवहार, और उनके जो ससुर हैं वो कर्नल रिटायर हुए, मेरे पास आए, कहने लगे शास्त्री जी मेरी बहू मुझे नमस्ते नहीं करती, नमस्ते नहीं करती। इसलिए ध्यान दीजिए, यंग बच्चों से निवेदन है, दुनिया में नमस्ते शब्द आज दुनिया को बोलना पड़ रहा है। कितना सुंदर है। हार्ट, हैंड और हेड, मैं तीनों से आपको नमन कर रहा हूं। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम, आयु विद्या यश बल बढ़ते हैं। मुझे कहे लगे आप बताओ मेरी बहू मुझे नमस्ते नहीं करती। तो मैंने कहा कर्नल साहब एक काम करो, आप ही नमस्ते कर लिया करो। बोले ऐसा कैसे? मैंने करके तो देखो। जैसे ही हवन से गए और जैसे ही बहू दरवाजा खोली तो पहले कह दिया बेटी जी नमस्ते। एक दिन तो सोच लगी तो पिताजी मुझे नमस्ते कर रहे हैं। दूसरे दिन फिर हुआ, उन्होंने फिर कहा, उनकी आंखें खुली, बेटी को चाय बनाना उससे पहले कह देते बहू को बेटी जी नमस्ते। 3 दिन के बाद परिवर्तन हो गया। वो कहने लगे मुझे अच्छा ही लगता कि मेरे पिताजी मुझे नमस्ते करते हैं। और जैसे ही सत्संग से जब जाते थे तो दरवाजा खोलते ही पिता पहले न कहे उसे कहते पिताजी नमस्ते, पिताजी नमस्ते। जिंदगी ऐसे ही है। इसलिए याद रखो, अभी संस्कार की बात आ रही थी। हमारे बच्चे बात नहीं मानते, हमारी बहू बात नहीं मानती। ध्यान दीजिए, बच्चे कभी सिखाने से नहीं सीखते हैं, अपितु दिखाने से सीखते हैं। बस इस सूत्र को जीवन में धारण कर, कभी सिखाने से नहीं सीखते। अभी बहन जी ने संस्कार की बात कही, और धन्य है मेरे ऋषि, संस्कार विधि पढ़ा कर। जब बच्चे का मुंडन होता तो चौधरी साहब अद्भुत ऋषि थे, ये रिसर्च है मेरा। संस्कार विधि में बहन जी मुंडन शब्द नहीं, चूड़ा शब्द है। क्या ऋषि का कथन है। बाहर के देश कहीं भी, यहाँ भारत में किसी का बच्चा हो जाए तो हम क्या कहते हैं, लड़का हो गया। और लड़का का अर्थ क्या है, जो लड़ करके काम करे वो लड़का होता है। बस यही अर्थ है। और पंजाबी भाषा कितनी प्यारी है, वहां लड़का को मुंडा कहते हैं। मुंडन होने से ही मुंडा होता है। ध्यान दीजिए, ये संस्कार का है। और यूपी में चले जाओ तो बच्चे को छोरा कहते हैं। कितना अद्भुत शब्द है। छोरा का मतलब छुरे से जिसके बाल उतार दिए जाए, बोलो उसका नाम क्या है, छोरा। और इंग्लैंड में चले जाओ तो बच्चे को छोरा नहीं कहते, चाइल्ड। और चाइल्ड शब्द से क्या बना है, चूड़ा शब्द से चाइल्ड बना है। धन्य है मेरे ऋषि, तो कितना महान ऋषि है। इसलिए पकड़िए पंक्ति को, बर्फ का पत्थर इरादे तोड़कर गलता रहा, धूप और रोशनी देकर सूरज ढलता रहा। गजब का अंदाज था ऋषि दयानंद तेरा, आंधियां चलती रही और दिया जलता रहा, और दिया जलता। मुझे महिलाओं को भी संबोधन में कुछ बात कहनी है, बच्चों के लिए बात कहनी, यंग बेटे बहू आए उनके लिए कहनी है। वक्ता का यही सार होता है। अब दोनों हाथ जोड़ेंगे, सब मेरे साथ मिल करके बोलेंगे, दिल से बोलिए। सानू लगन लगा दे तेरा नाम जपिए, सानू दिन रात जपिए, सुबह शाम जपिए। तेरी आन वखरी, तेरी शान वखरी, तेरी दुनिया च तेरी पहचान वखरी। ऐसा जलवा दिखा दे तेरा नाम जपिए,
सानू लगन लगा दे तेरा नाम जपिए, कदी आर सुटे आ कदी पार सुटे आ, सानू जग दे हनेरिया ने मार सुटे आ, सच्ची रोशनी दिखा दे तेरा नाम जपिए, सानू लगन लगा दे तेरा नाम जपिए। बोलो वेद भगवान की। अब विचार कीजिए, छोटे छोटे बच्चे आए, इन बच्चों को देखकर मैं प्रवचन दे रहा हूं। वेद में मंत्र आता है, तुम परमात्मा की कृपा प्राप्त करना चाहते हो और प्रभु को देखना चाहते हो, एक काम करो, शिशुम न मघो, तुम बच्चे बन जाओ। और मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि बच्चों से क्या सीखना है। और आप देखो, जब वो बेटी बोल रही थी हिरण्यगर्भ, फिर सोचे रुक जाए, फिर यह आत्मदा, आपकी ताली बज रही थी। वेद कह रहा है तुम दुनिया में भगवान को पाना चाहते हो तो बच्चे बन जाओ। मैं बैठे बैठे सोचने लगा, बच्चे का मतलब क्या है, क्या अर्थ है? जो पाप से बचे, अधर्म से बचे, कुकर्म से बचे, उसी का नाम बच्चा है। दुख की बात है, हम बच्चों के लिए बैंक बैलेंस बना रहे हैं, एफडी बना रहे हैं, बहुत पैसा बचा रहे हैं, परंतु आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, बच्चों को बचा रहे कि नहीं बचा रहे, इसका ख्याल रखें। हम और आप 10 साल तक नैतिक शिक्षा दे दें तो भी राम नहीं बना सकते। 10 मिनट गलत संग में पड़ गए तो रावण जरूर बन जाए। इसलिए धन्य है, दुनिया में सबसे सुंदर साधन सत्संग का है। सत्संग के द्वारा डाकू भी संत बन जाता है, सत्संग के द्वारा नास्तिक भी आस्तिक बन जाता है। ये सत्संग है। चौधरी साहब, आम तोड़ने की प्रक्रिया। बोलो, गांव में आम कैसे तोड़ते हैं? सारे इकट्ठे तोड़ते हैं, और जब पुआल में पकाते तो सारे आम इकट्ठे नहीं पकते, कभी एक पकता है, कभी 2 पकता है। कुछ आम सड़ जाते हैं, उसको नहीं हटाओ तो दूसरे को भी सड़ा देते हैं। दयानंद के सत्संग में हजारों लोग बैठे थे, कभी एक लेखराम बनता है, कभी एक गुरुदत्त बनता है, कभी एक श्रद्धानंद बनता है, एक अमीचंद बनता है। निराश नहीं होना चाहिए। बच्चों से क्या है? बच्चे नग्न हैं तो भी नग्न नहीं दिखाई देते। इनोसेंस, मासूमियत, अपने जीवन में मासूमियत ले आओ, छल कपट में। और ध्यान दीजिए, आप तनाव और टेंशन में जी रहे हैं। गृहस्थ में दुख है, अशांति है, उसका कारण क्या है? हम बच्चे नहीं बन रहे। विचार कीजिए, बच्चा शरारत कर रहा है और बोलो माँ एक चांटा मारती है, और बच्चे को जब गोद में बैठाती है तो कोई बच्चा ये नहीं पूछता कि माँ तूने मुझे चांटा क्यों मारा। भूलने की आदत बनाइए। हम 10-10 साल की पुरानी बातों को याद करते हैं, दुखी होते हैं। जो बीत गई सो बीत गई, बीत का सिकवा कौन करे, और जब तीर कमान से निकल गई फिर तीर का पीछा कौन करे। बुरी चीजों को, गलत आपके साथ कुछ घटना घट गई, किसी ने कुछ गाली दे दी, उसको भूल जाओ। और बच्चे ज्ञानी भी बहुत होते हैं। यहाँ अध्यापिकाएं बैठी हैं, मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब डीएवी कहते हैं ना, तो डीएवी में एक चीज तो है, बच्चे पढ़ करके आते हैं तो एक घर में मैंने देखा, घर तो पौराणिक है परंतु एक बहू मंत्र बोल रही है। तो मैंने कहा ये पौराणिक है क्या, तुम्हारे समाज की हो? कहने लगे शास्त्री जी नहीं, मैं डीएवी की पढ़ी हो इसीलिए मुझे मंत्र याद हो गया है। कम से कम जहां जहां डीएवी के हैं, ये मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। पूरा डीएवी मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन पूनम सूरी जी हैं, उन्होंने जयपुर में मेरा सम्मान किया, राशि भी दी, सम्मान किया, वैदिक विद्वान करके। तब मैंने कहा ये मेरा सम्मान नहीं है, मेरे ऋषि का सम्मान है, जिसके कारण मुझ जैसे व्यक्ति को डीएवी मैनेजिंग कमेटी बुला के सम्मान कर रहे हैं।
बच्चे ज्ञानी भी होते हैं। एक मास्टर ने बच्चों से पूछा, बोलो बच्चों, भगवान खुश होके तुम्हें आशीर्वाद दे तो तुम्हें बुद्धि चाहिए या भैंस चाहिए? क्या जवाब देंगे? सारे बच्चे कहेंगे सर हमें बुद्धि चाहिए। सबने हाथ खड़ा कर दिया। एक बच्चा ऐसा था जिसको मास्टर मूर्ख समझता था। उसने कहा नो सर, हमें बुद्धि नहीं चाहिए, हमें भैंस चाहिए। मास्टर को बड़ा गुस्सा आया, तुम वाकई में मूर्ख हो, फेल हो जाते हो, पीछे बैठते हो। भगवान मुझे खुश होके कहे मास्टर तेरी तपस्या से खुश हो, तुम्हें बुद्धि चाहिए या भैंस चाहिए? तो मैं तो हाथ जोड़ के कहूंगा प्रभु देना तो मुझे बुद्धि दे। इस बात को सुनकर बच्चे ने जो बात कही उसके पास कोई जवाब नहीं। उसने कहा सर, जिसके पास जो चीज नहीं होती वो चीज मांगता। आपके पास बुद्धि नहीं इसीलिए मैं बुद्धि मांग रहे हो, मेरे पास भैंस नहीं इसलिए मैं भैंस मांग रहा हूं। तो शिशुम नाम अगो नाम आदित्या। आइए मंत्र को बोलें, वाणी को विराम की ओर लेके चलते हैं। ये तो हमारा प्रवचन था, केवल जो बातें आपने कही सार में बताना है। सब बोलिए सहृदयम सामनस्यम अविद्वेषम कृणोमि वह अन्यो अन्यम अभि हर्यत वत्सम जातो इवाज्ञा। हे गृहस्थियों, तुम सुख चाहते हो, सहृदयम तुम्हारा हृदय सहृदय हो। जब हृदय आपका अच्छा होगा, सौमनस्यम आपका मन आपका मिलता रहेगा। आज हम दूसरे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश नहीं कर रहे। एक परिवार मेरे पास आया, मैंने कहा बात क्या है? बोले शास्त्री जी एक सत्संग रखते हैं। तो मैं 10 मिनट पहले पहुंच गया। तो जानते हो घर का जो मुखिया था वो कहने लगा कि आप सत्संग में कुछ ऐसी बात करें कि बहू मेरी बात को माने। उसके बाद वो तो चले गए व्यवस्था करने में, सारी तैयारी में। बहू आई और आके कहने लगी शास्त्री जी हमारे डैडी चिक चिक करते रहते हैं, शांत कैसे बैठे, इसके बारे में उपदेश करें। तो मुझे वो दोहा याद आ गया, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए। हर व्यक्ति दूसरे को समझाने की कोशिश कर रहा, समझने की कोशिश नहीं। बोलिए मेरे साथ, ऋग्वेद ज्ञान वेद, नॉलेज को एक्शन में लाना यजुर्वेद कर्म वेद। मन में श्रद्धा जगी, अनेक जन्मों के संस्कार। पता चला कि शास्त्री जी हमारे नगर में आए हैं, सास और बहू दोनों बैठी हुई थी। बहुत अच्छा लगा कि आप भी आए, अभी बहू भी है। कई लोग हमें ऐसे मिलते हैं। जूम लाइन में मैंने कार्यक्रम किया, एक आदमी का 55वां शादी की सालगिरह मनाई। तो मैंने कहा बेटे बहू को पास बुलाओ कार्यक्रम में। तो वो बहू जो है इतनी समझदार, अपने सास ससुर के कंधे में ऐसे बच्चे झूलते कहने लगी, आंखें भर आई, कहने लगी शास्त्री जी मेरे सास ससुर मुझे इतना प्यार दिए, इतना इज्जत दिए हैं कि मैं अपने माँ बाप को भूल गई हूँ। मेरे सास ससुर मेरे माता पिता से ज्यादा सम्मान दिए, वो भी किसी की बेटी। आज विडंबना क्या है, घर में 3 लड़की हो जाए तो भी आदमी सोचता है एक लड़का हो जाए। चलो परमात्मा करे सबको सुख प्राप्त हो। कभी कभी बेटी पैदा होती है तो हम सोचते हैं बेटी तुझे क्या पढ़ना लिखना, तू पराई घर चली जाएगी। हम अनुभव करते हैं जिस बेटी को पैदा होते सोचते तुझे क्या पढ़ना लिखना, वो बेटी पराई होकर के भी जिंदगी भर अपनी होकर रहती है। इसलिए नारी जाति का सम्मान करें। रोली मोली का कोई त्योहार नहीं होता, चंदन मौली से कोई प्यार नहीं होता। जिसका आंगन एकदम सूना सूना रहता है, जिस घर में बेटी का अवतार नहीं होता। इसलिए जीवन के अंदर नारी जाति का सम्मान। हमने कहा बड़ा अच्छा लगा, सास भी है बहू भी है, अब तो ठीक बैठे हो। एक दिन के प्रवचन के बाद, ये मैं यजुर्वेद की बात बता रहा हूं, कहने लगी सास, कहने लगी शास्त्री जी मेरी बहू सर्विस करती है, चाय मुझे ही बनानी पड़ती है, आप थोड़ा कर्म फल पर विचार बता दो। मैंने कहा कोई बात नहीं। तीसरे दिन हमने प्रवचन में कहा
जो व्यक्ति चोरी करता है उस आदमी को चूहे की योनि प्राप्त हो जाती है, और जो आदमी गलत काम करता है उसको पेड़ की योनि में भेज देते हैं, और जो बिल्कुल निकम्मा होता है, काम नहीं करता, उसको अजगर की योनि मिलती है। बोल दिया प्रवचन। हमने देखा तीसरे दिन वो दोनों बैठती थी, सास और बहू दोनों गायब। पांचवें दिन के सत्संग के बाद जैसे मैं अंदर आया तो सास खड़ी हुई नमस्ते करने लगी। मैंने कहा क्या बात है, आप पीछे खड़ी हो? बोले शास्त्री जी गजब हो गया। मैंने कहा उसको बताया नहीं क्या बात है। कहने लगे मैं क्या करूं, मेरी बहू पांचवें दिन घटना घटी कि जैसे ही सुबह मैं तैयार हो गई कि चलो मैं आटा गूंथती हूँ, गोभी का पराठा बनाती हूँ ताकि इनके पति के लिए नाश्ता बना दूं, तो मेरी बहू तुरंत आ गई, माँ जी आपके काम करने के दिन खत्म हो गए। मैंने कहा क्यों, क्या बात? बोले मैं भविष्य में मुझे अगले जन्म में अजगर नहीं बनना है माता जी, मुझे काम करने दो। मैंने कहा इतना परिवर्तन? मैंने कहा ये बातें आप मुझे बताते तो मुझे और खुशी लगती। कहने लगी शास्त्री जी एक दिन बीत गए, 2 दिन बीत गए, परंतु मुझे रोना आ गया। मेरी बहू काम कर रही है परंतु मैं सोई हुई हूँ, लेटी हूँ। एक दिन मुझसे भी रहा नहीं गया, और मैंने जब काम करना शुरू किया, हाथ बटाना शुरू किया, बहू कहती नहीं माँ जी आप ये काम मत कीजिए। तो मुझसे नहीं रहा गया, बहू मुझे भी अगले जन्म में अजगर नहीं बनना है, दोनों को मिल करके हम काम करेंगे। तो ये जीवन के अंदर एक घड़ी आधी घड़ी, आदि से भी आद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। 4 मिनट शेष है, वाणी को विराम देते हैं। सीधे बैठिए, आपके कई समस्याओं का समाधान देते हैं। दुख है, अशांति है, बोलिए मेरे साथ। दूसरों से तुलना करने वाला व्यक्ति सदा अशांत रहता है। इसका स्टिकर बनाओ, लाखों में बांटो। महिला के पास 40 लाख की कार है, दुखी है, परेशान है, और जो घर में झाड़ू पोछा करने वाली है वो बड़ी खुश होके काम कर रही है। मालकिन कहती है तू नौकरानी है, 2 रोटी तुझे बड़ी मुश्किल से मिलती है, क्या कारण है, तू खुश क्यों है? और मेरे पास 40 लाख की कार है तो भी मैं दुखी क्यों? मालकिन बड़ी बात कहने लगी तो नौकरानी कहती है बहन जी बुरा मत मानो, आपका दुख का कारण यह है 40 लाख के कार आपके पास है क्योंकि खुश नहीं है, क्योंकि आपके जेठानी के पास 1 करोड़ की गाड़ी है, आप उसको देखकर दुखी हो रहे हैं। मैं इसीलिए खुश हूं कि मैं दूसरों से लाख गुना ठीक हूं, कम से कम मेरे पास 2 रोटी खाने के लिए कम से कम मुझे परमात्मा ने भूख दी है, और आपको दुख है कि आपके पास रॉयल्स कार नहीं है। इसलिए दुख कारण क्या है? दूसरों से तुलना करने वाला व्यक्ति सदा अशांत रहता है। आगे चलिए, जिंदगी में यदि सुख चाहते हैं, बोलिए मेरे साथ, ये सब गृहस्थियों के लिए, अपेक्षा की उपेक्षा होने से दुख होता है। बस इसको पकड़, अपेक्षा मत करो। हम क्या सोचते हैं, आदमी दफ्तर में जाता है, सोचता मैं जाऊं तो सब नमस्ते करे। आदमी सोच लेता है, एक दिन नमस्ते किए, 2 दिन किए, और तीसरे दिन नमस्ते ना करे तो क्या कहें, देखो मेरा इंसल्ट है, मुझे नमस्ते नहीं करे। आदमी सोचता है मन में, जब घर में मैं जाऊं तो मेरी पत्नी मुस्कुराते हुए पानी दे। 1 दिन दे दिया, 2 दिन दे दिया, 3 दिन दे दिया, और चौथे दिन पूछे ही नहीं तो क्या होगा, देखो मेरे घर में कोई इज्जत नहीं। आदमी कहता क्या बात है, देख नहीं रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? बोले क्या है, प्यास लगी है। तो महिला कहती है प्यास लगी है तो फ्रिज के पास जाओ, 1 गिलास पानी पी लो, मेरे लिए भी 1 गिलास ले आओ। फिर आदमी टेंशन में चला जाए। तो जिंदगी में सुख चाहते हो, अपेक्षा मत करो, अपेक्षा की उपेक्षा से दुख होता है। दोनों हाथ जोड़िए, बात को समाप्त कर लेते हैं। समय के अनुसार वाणी को विराम। ये तो बहुत अद्भुत बातें थी, बस जिंदगी का सार दे रहे हैं। पकड़िए बात को, आप सुखी रहेंगे। उतना मत कमाओ जितना तुम कमा सकते हो, उतना कमाओ जो ठीक से जिंदगी गुजार सकते हो। उतना मत खाओ जितना तुम खा सकते हो,
उतना खाओ जो ठीक से पचा सकते हो, उतना गीत मत गाओ जितना तुम गा सकते हो, उतना गाओ जो ठीक से रिझा सकते हो, उतना संबंध मत बनाओ जितना तुम बना सकते हो, उतना बनाओ जो ठीक से निभा सकते हो। यही जीवन जीने की कला है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।